तो दीन गरीबन की बिगड़ी बनाने वाले आए भीम हमार। ये नाव फंसी मझधार में सुख लगाए दई पार। ए आए लगाए दई पार सो भारत की दशा सुधारी। कवि बोधाचार्य एलपीजी कहे अजो दुखियन के बने हितकारी। आदर के योग बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यार करने योग बच्चों, परम पूज्य बाबा साहब के जीवन पर आधारित भाग 1 में आपने जो सुना 12 मासी तर्ज के द्वारा, बहुत से भाई बहनों के द्वारा लगातार ये मांग हो रही थी कि बाबा साहब के जीवन पर आधारित 12 मासी का भाग 2 जल्दी हम श्रोताओं तक पहुंचाएं। प्रिय श्रोताओं, तो फिर आइए धम्म देशनाचार भंते बुद्धप्रिय उर्फ डॉक्टर एलपीजी के साथ और सुनते हैं नई तर्ज 12 मासी का दूसरा भाग। देखा था किस तरीके से बाबा साहब का दाखिला होता है। यहाँ से आगे अंबेडकर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसेट सेंटर के द्वारा ये 12 मासी का दूसरा भाग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गौर करें, सुने और समझें। विनय करऊं कर जोर, विनय करऊं कर जोर, सुनो सब भारत के वासी। विनय करऊं कर जोर, सुनो सब भारत के वासी।
जीव की कट जावे फांसी, अरे जीव की कट जावे फांसी। अब एलपीजी कहे तरजी के नई बारे मासी ए भैया। श्रोता बंधुओं, आपने पहले भाग में सुना जब बाबा साहब का दाखिला नहीं हुआ, स्कूल में निंदा हो गई, अध्यापकों ने निंदा करके वहां से भगा दिया। इस बात पर गौर करें कि इस देश के मूल निवासियों को शिक्षा लेने का अधिकार क्यों नहीं। हमारी तो समझ में सिर्फ एक बात आई, वो क्या, कुछ छिपा हुआ था राजपाट पर, ध्यान जरा डालो। कुछ छिपा हुआ था राजपाट पर, ध्यान जरा डालो। और भीम अछूतन पूत, इसीलिए मास्टर ने मारो भैया। बाबा साहब इस देश के मूल निवासियों में मनवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग ये नहीं चाहते थे कि इस देश का मूल निवासी पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए बाबा साहब की निंदा हुई और अध्यापकों ने भगा दिया। अरे भीम जी रोए के घर आए, अरे भीम जी रोई के घर आए। और देख पूत की दशाया में आंसू भरी आए ए भैया। जिस समय बाबा साहब रो करके आज अपने आंगन में आए हैं, मैया भीमा ने देखा अपने पूत को रोते हुए, गैया जैसी डकरानी पूत को छाती से लगा लिया। मेरे लाला क्या हो गया बेटा, बोलो किसने मारा बेटा? आरे की उठ कर घर से की उठ कर घर को अब आए। अंग्रेज ने अफसर को जब जाएंगे हालऊ समझाए ए भैया। बाबा साहब रो करके अपने घर आए, मैया भीमा ने, पिता रामजीराव ने अपने पूत को दुखी देखा, समझा करके कहने लगे रो नहीं। बच्चों को लेकर के जिस समय गोरा अंग्रेज के पास पहुंचे हैं पिता रामजीराव, अंग्रेजों ने कहा मिस्टर रामजीराव बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हो। रामजीराव ने सभी बातें बताई। मैं इस देश में, मुझे लोग हिंदू तो कहते हैं, लेकिन हम बहुत अभागे हिंदू हैं। जब समाज की व्यवस्था की बात आती है तो ऊंचे कहलाने वाले हिंदू लोग हमें नीच कहते हैं।
मेरा निरादर करते हैं। मेरे बच्चों को पढ़ाने का काम करें, मुझ पर दया करें। अंग्रेज कहने लगा, मिस्टर रामजी राव, डोंट वरी, यो चिंता मत करो। और क्या बोला है? आरे कही अंग्रेजन ने बानी, आरे कही अंग्रेजन ने बानी, हम दे दाखिला करवाई नहीं हुई है रानी। भैया अरे घबराओ नहीं। गोरा अंग्रेज कहने लगा, मिस्टर रामजी राव, हम तुम्हारे बच्चों का दाखिला जरूर करवाएंगे, अवश्य करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। और दोनों बच्चों को लेकर के स्कूल में पहुंच गया। देख कर मास्टर घबरानो, देख कर मास्टर घबरानो, अब हुक्म होई सो कहो, बोली रो मास्टर सिरनाई। देख कर मास्टर घबराई, अब हुक्म जो हो जोई, बोली कहो ये मास्टर सिरनाई। भैया अध्यापक ने जिस समय गोरे अंग्रेज को देखा, खड़ा हो गया और सिर झुका के कहने लगा, क्या बात है सर, आप? अरे तुरंत अंग्रेज बतलाया, अरे तुरंत अंग्रेज बतलाया, अब बच्चन को तुम करो दाखिला इसीलिए आया। ये भैया इन बच्चों का नाम लिखो, इन बच्चों का दाखिला करो, हम इसीलिए आए। शर्म कुछ मास्टर को आई, शर्म कुछ मास्टर को आई, और एलपीजी अब कहे तरजिए के कई बार मासी। शर्म ने मास्टर को आई, और एलपीजी अब कहे तरजिए के कई बार मासी। साथियों, बाबा साहब का दाखिला अंग्रेजों के द्वारा हुआ, हिंदुओं ने भगा दिया, हमारी मदद अंग्रेजों ने की। बाबा साहब का जब दाखिला हो गया, और होता क्या है, जब दाखिला हो गया, पढ़न जब भीम जी जाते हैं, पढ़न जब भीम जी जाते हैं, अब चार शर्त अनुसार भीम जी पीछे बैठते हैं। ये भैया अब चार शर्त अनुसार भीम जी पीछे बैठते हैं। श्रोताओं, जिस समय बाबा साहब का नाम लिखा गया, उस समय बाबा साहब के साथ में चार शर्तें रखी गई। ये कहा, बच्चे का नाम तो लिख जाएगा, पहली शर्त ये होगी कि तुम्हारे बच्चे को घड़ा से पानी पीने का अधिकार नहीं होगा, अपने घर से पानी ला में।
दूसरी शर्त होगी कि बच्चों के बराबर नहीं बैठ सकता, घर से टाट फट्टा लेकर के आवे। तीसरी शर्त होगी स्कूल में सबसे पीछे बैठेगा। चौथी शर्त होगी जब स्कूल में छुट्टी हो तो सबसे पहले भाग जाए, कहीं सवर्ण बच्चों को छू ना ले, नहीं तो छूत लग जाएगी। पढ़ने जब भीम जी जाते अब चार शर्त अनुसार भीम जी पीछे बैठती है। ए भैया लेकिन बाबा साहब सबसे पीछे बैठते हैं, फिर भी पढ़ाई से अपना मन नहीं हटाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप भी अगर चाहते हैं घर का विकास हो तो बाबा साहब की इस कथा को बड़े ध्यान से सुने और गौर करते हैं एलपी जी के साथ। बाबा साहब अरे पढ़न में ध्यान लगाते हैं, अरे पढ़न में ध्यान लगाते हैं, अब रात दिन ये पढ़त भीम जी फिरतम आते हैं। ए भैया लड़का सबरे खिसियाने, अरे कि लड़का सबरे खिसियाने, और अब 10वीं हुई गए पास परीक्षा हिम्मत नहीं हारे, कि लड़का सबरे खिसियाने। सबरे खिसियाने, अरे लड़का सबरे झुझलाने, और 10वीं हुई गए पास परीक्षा हिम्मत नहीं हारे। ए भैया जैसे ही बाबा साहब ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, चारों तरफ सनसनी फैल गई। सनसनी चारों तरफ छाई, खुशियां चारों दिस छाई, अरे ग्राम सतारा छोड़ी चले बम्बई लौटाई। ए भैया और ग्राम सतारा छोड़ी चले बम्बई लौटाई। बाबा साहब सोचने लगे कि गांव में छुआछूत बहुत ज्यादा होती है। ये सोच करके बाबा साहब बंबई के लिए चले हैं और बंबई में अपना ध्यान पढ़ाई में लगा देते हैं। इधर मेहनत और मजदूरी करके जिस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, लेकिन अब पैसे की बड़ी समस्या है। उसी समय बड़ौदा नरेश के पास गए और क्या हुआ? अरे बड़ौदा सूबेदार छाए,
पहुँचे ढिंग में जाए मदद को बेटा बतलायो। ए भैया बड़ौदा नरेश छप्पर साहू जी के पास में जिस समय बाबा साहब कैलेश्वर के द्वारा पहुंचे, मदद के लिए आवाज लगाई है। और क्या बोले बाबा साहब, मेरी मदद करो बड़ौदा नरेश। अरे की विनती भी भूपति सुन लीनी, अरे की विनती भूपति सुन लीनी। अब सन 1912 में और बीए कर ली। ए भैया पकड़ लई विद्या की राशि, पकड़ लई विद्या की राशि। अब एलपीजी अब कहे दर्जी एक नई बारहमासी। ए भैया और एलपीजी अब कहे दर्जी एक नई बारहमासी। श्रोता बंधुओं, बाबा साहब और बड़े हुए तो शादी के लिए रिश्ते आने लगे। और क्या हुआ, अरे कि जब तो रिश्ते आते हैं, अरे कि रिश्ते को आते नर नारी। अब बहुत ही होए एहसान भीम की कर ली जो शादी। ए भैया रिश्ते आने लगे, रिश्ते गरीबी कहीं न जाती है। गरीबी कहीं न जाती है। बैसाखी की पूर्णिमास बराती भई तैयारी है। बैसाखी की पूर्णिमासी को जब भई तैयारी है। ए भैया बैसाख की पूर्णमासी लगी, दुल्हनिया घर में आई है। और हुआ क्या, मैया रमा जिस समय घर में आती हैं, दोस्तों सेवा करती बलिदासी। सेवा करती बलिदासी। अब एलपीजी कहे दर्जी एक नई बारहमासी। ए भैया श्रोता बंधुओं, लाख मुसीबत पर जाने के बाद भी परम पूज्य बाबा साहब जी ने अपना कदम पढ़ाई से पीछे नहीं हटाया। और इसी बीच मैया भीमा का निधन हो जाता है।
घर में बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है। और इधर घर की परेशानी को देख करके पड़ोस के लोग कहने लगे पिता रामजी राव से, देखो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बेटा की शादी कर लो। बैसाख की पूर्णमासी के दिन भैया रमा घर में आती हैं और बाबा साहब के साथ में हिल मिल के रहने लगी। भैया ध्यान पूर्वक भीम राव जी करत पढ़ाई है, ध्यान पूर्वक भीम राव जी करत पढ़ाई है। और अर्थशास्त्र और राजनीति में ध्यान लगाते हैं, और अर्थशास्त्र और राजनीति में ध्यान लगाते हैं। अर्थशास्त्र और राजनीति में अपना ध्यान लगाया। लौटी बम्बई को आते, लौटी बम्बई को आते, और भूप बड़ौदा नरेश को आई के बात बताते हैं। ए भैया बड़ौदा नरेश के पास दोबारा आते हैं और अपनी बात बताते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज बड़ौदा नरेश कहने लगे चिंता मत करो। और क्या हुआ, पास से कछु नहीं जाता, पास से कछु नहीं जाता, और जो कुछ करी सहायता तुमने पूरा करूं वादा। हे भैया बोलिए बाबा साहेब जी, बाबा साहेब जी। इधर जिस समय बड़ौदा नरेश ने कहा कि देखो बेटा अम्बेडकर परेशान मत हो, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे, तो बाबा साहब ने क्या किया, अरे सन 1912 में अमेरिका पहुंचे जाई, अरे सन 1912 में अमेरिका पहुंचे जाई। कोलंबिया विश्वविद्यालय में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में करी रहे खूब पढ़ाई। महाराज वहां पे करते खूब पढ़ाई, और पिता राम जी राव बीमार भय कई सुन ले मेरे भाई। अब तो तू ही फरवरी
मासी अब तो भारत में आए। भैया तुई फरवरी 13 में फिर भारत में आए। यारो तुई फरवरी 13 में ये भारत में आए। अरे भारत में आए भीम जी, भारत में आए। भैया तुई फरवरी 13 में आ। बोलिए बाबा साहेब जी। 2 फरवरी सन 1913 में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अमेरिका से वापस भारत में आ गए। इधर पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई। पिताजी ने 2 फरवरी सन 1913 में साथ छोड़ दिया। लेकिन कि पहले मर गई माते, पिता के साथ रहे घर माई। अब माता पिता के बगैर रे कोई दिखत घर में नाई। भैया भीमा ने जब साथ छोड़ दिया, अब तो बाबा साहब अपने पिताजी के साथ रहने लगे साथ। और पहले मर गई माता पिता के साथ रहे घर माई, रहे घर माई। माता पिता के बगैर रे कोई दिखत घर में नाई। माता पिता के बगैर रे कोई दिखत घर में नाई। अरे का करूं मैं हाय समझ नहीं आई, समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। अखियां ने आंसू भर के रो मैं भीमधारी। अखियां ने आंसू भर के रो मैं भीम बलधारी। जिस समय माता और पिता का प्यार बाबा साहब से हट गया, अब तो बाबा साहब रोते हैं। मैया रमक धीर बंधाती। देखो रो नहीं, रो नहीं। जन्म देने के बाद में किसी के माँ बाप किसी के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए रो नहीं। बाबा साहब कहने लगे रामू खैर। इधर बड़ौदा नरेश ने जब मदद की तो एक कड़ी और बनी परम पूज्य बाबा साहब के जीवन में। हुआ क्या लोग, अंतिम क्रिया करी पिता की हिम्मत नहीं हारी। करी पिता की हिम्मत नहीं हारी। और आनंद राखो छोड़ दई है सब जिम्मेदारी। ए भैया करने के बाद में पुनः बाबा साहब अमेरिका पहुंच जाते हैं और घर की जिम्मेदारी जो थी भैया आनंद राव पे छोड़ दी। अरे पहुंची अमेरिका में जाई। अरे पहुंची अमेरिका में भाई।
1917 लगी पीएचडी डिग्री लई भाई। ए भैया सन 1917 में पीएचडी की डिग्री मिली और उसी समय अरे युद्ध था भारत में जारी। अरे युद्ध था भारत में जारी। और डॉक्टर पदवी मिली खुशी में सबर नर नारी। ए भैया श्रोता बंधुओं, अब तो बाबा साहब कि जिस समय पीएचडी पूरी हो जाती है, डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है, सभी स्त्री पुरुष बड़े खुशी होते हैं। और हुआ क्या है लोगों कि पढ़ाई करके नहीं आ रहे। अरे पढ़ाई करके नहीं आ रहे। और एमएससी डीएससी की लई डिग्री भाई प्यारे। ए भैया सन 1917 आई है। सन 1917 आई और प्रोफेसर बन गए सुखित हैं लंदन के नर नारी। और प्रोफेसर पद मिलो चकित भय लंदन के बासी। ए भैया अरे चकित भय लंदन के बासी। अब एलपीजी कहे कथा ये दर्द नहीं पारे मासी। ए भैया मेरे भैया जिस समय सन 1917 में पीएचडी यानी प्रोफेसर की डिग्री मिलती है, लंदन के स्त्री पुरुष बड़े बड़े खुशी हुए, चकित भी हैं। इधर होता क्या है, जब प्रोफेसर बन गए मारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और इधर होता क्या है, सन 1921 को भीम जब भय रवाना। 1921 में बाबा साहब भारत के लिए वापस के लिए रवानगी लेते हैं। सन 1921 को जब भीम जी भय रवाना है और करके पिछली बात याद फिर पूरन माना है। ए भैया
नरेश से जो बात हुई थी, बड़ौदा नरेश ने जब वजीफा दिया तो ये शर्त रखी थी कि बेटा अम्बेडकर विदेश में पढ़ने जाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे, वजीफा देंगे। लेकिन बाबा साहब ने भी शर्त रखी कि मैं विदेश में पढ़ने जाऊंगा आपकी मदद से, और जब पढ़ के आऊंगा तो आपका एक एक पैसा मैं चुकाऊंगा आपकी रियासत में नौकरी करने के बाद। भैया वही शर्त अनुसार अरे बड़ौदा अति खुशी भाई, अरे बड़ौदा अति खुशी भाई, अब डिप्टी अकाउंट जनरल बनिए लीनो है भाई। ए भैया तो बाबा साहब जिस समय जनरल अकाउंटेंट के पद पर पहुंच जाते हैं, जब बाबा साहब की नियुक्ति हो गई तो उनके साथ छुआछूत का भेदभाव जारी हो गया। चपरासी फेंक करके फाइलें देने लगे। विवशी जब हिंदू ने कीनो, विवशी जब हिंदू ने कीनो, और हो के दुखी अभी भी मिदाब इसकी बात है मीनो। विवशी जब हिंदू ने कीनो, जिस समय चपरासी छुआछूत मारने लगे, चपरासी फेंक करके फाइलें देने लगे, बाबा साहब सोचने लगे जब इतने बड़े अधिकारी चपरासी फेंक करके फाइलें दे रहे हैं, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जारी हो गया। फिर अरे अनीति हिंदू ने ठानी, अरे अनीति हिंदू ने ठानी, अब एलबीजी कहे कथा ये तरफ नहीं बार है मासी। ए भैया बाबा साहब सोच रहे हैं जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूं फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा पशुओं जैसा व्यवहार, बद से व्यवहार। फिर क्या किया बाबा साहब ने? छोड़ी बड़ौदा राजा भीम जी लंदन को धाए। तो लंदन के लिए चले बाबा साहब। अरे छोड़ी बड़ौदा राजा भीम जी लंदन चले गए। और लाड सिद्धन अंग्रेजी कहे मती मन में घबराइए। ए भैया बाबा साहब लंदन चले गए। लंदन छोड़ी बड़ौदा राजा भीम जी लंदन चले गए।
अरे पुत कथा जो कोई कर भई एलपीजी का लिया बुलाई हमें पाप खबरिया नगर में वीरन ध्यान विसर न जाई तीसरा यहाँ से आगे तुमको साथी देन बताई और पहला दूसरा भागिए शेयर सभी ग्रुपन पर करो हरसाई बारहमासी भाग 1 और भाग 2 को आपने सुना। ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा? YouTube, Facebook, WhatsApp पे देखने के लिए आप डॉक्टर एलपीजी मिलन चैनल को देखें, सुने, समझें और लाइक करें और अपने सुझाव हमें जरूर लिखें। हम आपके सुझाव के लिए और उठा बहु कलमी हम नंबर बताए दे भैया ध्यान विसर न जाए 99 36 65 55 और अंत में 60 लिया जी लगाई सभी धर्मोपासक और उपासकाओं से निवेदन है कि अंबेडकर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसेट सेंटर ये आप सबका है। जो नए गायक या पुराने धर्म प्रेमी या मिशनरी साथी अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना चाहें वो शीघ्र संपर्क करें। अंबेडकर कैसेट प्रोप्राइटर बौद्धाचार मिलन बौद्ध और संपर्क सूत्र है 99 36 65 55 60 99 36 65 55 60। बारहमासी का भाग 1 भाग 2 और तीसरे भाग सुनने के लिए आप शीघ्र संपर्क करें। तीसरा भाग आप तक बहुत ही जल्दी आ रहा है।